जय हिंद दोस्तों। पुनः आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 2 में हम लोग कुछ टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जो कि कुछ वहाँ पढ़े हुए हैं। इसमें उसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं। टी एन बराबर 2n+3, जो कि ये एनवा पद दिया रहता है। इसमें एन का मान 1 2 3 4 और भी एक्स्ट्रा कुछ रख सकते हैं। तो T1 हम जब n मान 1 रखेंगे तो हमारे पास T1 का मान निकल जाएगा 2 × 1 + 3 = 5। जहाँ n था वहाँ 1 रख दिए, इस तरह हमारे पास T1 का मान 5 हो गया। अब जहाँ n है वहाँ पर रखेंगे 2, तो 2 × n का मान 2 + 3, 2 2 गुना करके 4, अब 4 3 मिलकर 7 हो जाएगा। T3 जहाँ पर n है वहाँ 3 रखेंगे, 2 × 3 + 3, 2 3 6 और 3 9 हो जाएगा। T4 2 × 4 + 3 = दोनों गुना करने में 11 और प्लस 3 करने के बाद 11 हो जाएगा। इसलिए एपी हमारे पास 5 × 7, 9, 11 इस तरह आगे बढ़ते चलेगा। नंबर 2, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-2 दिया हो तो Tn = 3n-2, तो एपी ज्ञात कीजिए। तो Tn जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। n का मान 1 2 3 4 etc एक्स्ट्रा रख सकते हैं। T1 जहाँ पे n हो फिर से वहाँ पर हम 1 रखेंगे। 3 × क्वेश्चन में 3 दिया, यहाँ गुना छिपा हो, n का मान 1 -2, 3 1 जा 3 -2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। T2 जहाँ n हो वहाँ 2 रखेंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा, -2 करेंगे 4 आ जाएगा। 3 यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, अब -2 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। T4 3 × 4 ये हो जाएगा 12, -2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास AP 1 4 7 और 10 निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं एक नया स्टार में। प्रथम पद और समांतर ज्ञात रहने पर व्यापक पद को ज्ञात किया जाता है। तो जैसे देखते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद T1 = A और समांतर D हो जाएगा। समांतर श्रेणी के परिभाषा से हम लोग जानते हैं, D जो होता है दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं। इसी तरह D2 भी जब हम निकालेंगे तीसरा माइनस दूसरा, हाँ सब जो हमारे D1 D2 D सब D के बराबर हो जाएगा। इस तरह T4 भी क्या करेंगे, T4 - T3 = D हो जाएगा। अब यहाँ पर जब दोनों पक्ष को LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में जोड़ने पर तो T2 - T2 कट जाएगा, T3 - T3 कट जाएगा, T4 इस तरह आगे ये कटते चल जाएगा। तो हमारे पास बचता क्या है, इसमें देखते हैं। यहाँ बचेगा Tn लास्ट में, यहाँ -T1 और ये D सब जोड़ेंगे तो यानी D1 जो है ना D के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं D1 जो है, हाँ D2 = D3 बराबर D के बराबर, जितना भी D निकाले सब D समांतर बराबर होता है। तो D निकाले, ये n-1 बार अनंत बार लिखा जा सकता है ये, इसलिए n-1 कर देंगे। तो Tn-T1। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो n-1 जो है D बहुत बार आया है, इसलिए यहाँ पर बीच में गुना कर सकते हैं। तो -1 को -T1 जो उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n-1 × D पहले से था। जहाँ T1 है वहाँ पर एक मान रख देना है। इस तरह हमारे पास Tn = A + n-1 × D, ये एक हमारे पास nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाता है। जहाँ Tn = अंतिम पद, A = पहला पद, D = समांतर, n = पदों की संख्या हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।